Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama. Presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and of course sponsored by Alpers. Our transmission partners, Marina Sports City, Al Jaleel Builders, bringing a new avenue in the art of construction and the art of what they have planned for the sports city. And of course Lahore Qalandar is the home of Lahore anyway. So Marina Sports City is something to look forward to. लेकिन to look forward to आज जो मैच है लाहौर कलंदर्स एंड ऑफ कोर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये बड़ा एक प्रॉमिसिंग मैच है. इसके देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या है. 3 साबिक कप्तान मेरे साथ हैं, इंतखाब आलम, मिसबाहुल हक एंड सलीम मलिक. लेकिन अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो कोयटा हैज़ वन 1 मैच आउट ऑफ 4 इस कॉम्पिटिशन में और लाहौर ने 3 जीते हैं आउट ऑफ 4. लेकिन टोटल मैचेस अगर आप एनालाइज करते हैं तो 6 कोयटा ने जीते हुए और 6 ग्लैडिएटर्स ने जीते हुए. बट लेट्स सी कि आज क्या रिज़ल्ट निकलता है. और अगले हफ्ते से तो आपको पता है कि शायद पीएसएल आ रही है लाहौर में और बड़ा प्रॉमिसिंग एक कह रहे हैं कि क्या वेन्यू है, क्योंकि यहाँ बढ़ा दिया है जो कि आपकी अटेंडेंस है अराउंड अबाउट 50% पे ले गया इन कंपैरिजन टू कराची, या 25% पे रखा हुआ था. सो आई थिंक फॉर द फैंस दिस इज अ ग्रेट थिंग एंड प्लीज़ गो एंड वॉच दीज पीएसएल मैचेस बिकॉज आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैच जो है पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है जहाँ भी क्रिकेट जाती है. स्किपर, कॉम्बिनेशन ऑन पेपर लाहौर कलंदर लुक्स बेटर साइड और परफॉर्मेंस वाइज लाहौर कलंदर अभी तक इन्होंने एक ही मैच जीता है. लाहौर कलंदर ने 3 मैचेस जीता है और मैंने देखा कि इनके जो मेन बैट्समैन है, मेन बॉलर है, दे आर गेटिंग इनटू अ गुड रिदम विच इज़ अ गुड थिंग. तो आई पर्सनली फील अब है कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है. द साइड विनिंग द टॉस दे आर इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट. अच्छा स्किपर, आप इसको कहते हैं ट्रेंड चल रहा है, ये भेड़ चाल है कि हाँ जी वो जीत रहा है तो फिर हम भी यही करें. कल किसी ने बात की थी ना, किसी ने बात की थी, लेकिन ये दिस इज माइंड हफीज ने की थी. आप कैसे कर सकते हो? आप बाकायदा जाते हो, विकेट को देखते हो, फिर टॉस करते हो. अपनी टीम मीटिंग में भी आप बात करते हो कि अगर हम टॉस जीते हमें क्या करना चाहिए. ये सारे काम मुशावरत से होते हैं, यानी कि वन मैन शो नहीं होता एक्चुअली. अगर गड़बड़ हो जाएगा, चीज़ें गलत हो जाए तो देर ऑल इन्वॉल्व कि सब यही थी. तो मैं समझता हूँ कुछ मौसम भी चेंज हुआ, कुछ विकेटें दोबारा पे आके खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा कुछ बेहतर हो रही है. रात का ड्यू फैक्टर भी हमने देखा कि इतना नहीं है. तो आई पर्सनली फील कि अगर कोटा जो भी आज जीतेगा दे विल डिसाइड टू बैट फर्स्ट. बैटिंग करना चाहिए पहले, पुट द रन ऑन द स्कोर. 170 180 कर जाए तो देन यू हैव अ गुड चांस. और पहले 6 विकेटों में अगर आपको 2-3 विकेटें मिल जाती हैं दैट्स अ बोनस. यू वन. यस. ये जो ट्रेंड का बात कर रहे हैं ना, उसमें देखें कि ये उस विकेट पे मैच हुआ था जो सबसे पहला मैच हुआ था. और ये मैं क्रेडिट देता हूँ इस्लामाबाद के कप्तान को और उनकी मैनेजमेंट को कि उन्होंने बड़ा अच्छा रीड किया कि ये विकेट उस तरह की नहीं खेलेगी जैसे 200 स्कोर हो रहा था. तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने उनमें कुछ लोग ऐसे हैं सेंसिबल जो सिचुएशन को देख के और टीम सेलेक्ट करते हैं और बैटिंग ऑर्डर उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की. तो ये क्रेडिट तो उनको जाता है. बाकी जो स्किपर ने कहा, देखें इसमें लाहौर के अंदर ऑब्वियसली 3 मैच जीता हुआ है. कोयटा की कोई कम्बिनेशन कराची की तरह उनका इतना अच्छा नहीं है. तो मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर बेहतर साइड है. और जो आप पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लाहौर के अंदर हमेशा बहुत सारे मैच जीतने के बाद एकदम 3-4 मैच इकट्ठे हारता रहे. तो आई होप कि वो इस किस्म का कोई ब्लंडर ना करें जो कि पिछले पीएसएल में करते रहे हैं. तो आई होप कि मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर बेहतर टीम है उनसे. गो के राय के आने से और यहाँ शायद अफरीदी की जगह पता देखेंगे किसको खिलाते हैं तो उससे कितनी उनकी टीम बेहतर खेली है. क्योंकि उमर अकमल भी बाहर बैठा है, उसको भी नहीं खिला रहे, हालांकि वो अच्छा प्लेयर है T20 का. तो मेरे ख्याल में उनको अब सोचना चाहिए कि एक मैच जीते हैं 4 में से, तो उनको बेहतर टीम के साथ आना चाहिए मैदान में. अच्छा मिस्टर, इस पे फ़खर ज़मान पे काफ़ी बैंक कर रहे हैं ये लोग, आपकी क्या कॉम्बिनेशन? देखिए बात यह है कि
लाहौर कलंदर्स के लिए तो बहुत अच्छे साइंस हैं कि फ़खर ज़मान रन्स कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी है कि दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान अभी तक हर मैच में रन्स कर रहा है और फ़खर ज़मान के बाद बाकी जितने भी बैट्समैन हैं वो एक तरह के बैट्समैन हैं। तो वो जो ऊपर से इनको स्टार्ट दे के जा रहा है 170-80 के स्ट्राइक रेट के साथ और बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, उसको अगर ये टारगेट कर लें और जल्दी आउट कर लें तो लाहौर कलंदर के लिए भी एक बड़ा झटका होगा और फिर एक ही सिमिलर उसमें दोनों टीमें स्टैंड करेंगी और कोयटा के लिए बड़ा अच्छा चांस होगा। मुझे लगता है कोयटा को थोड़ी सी अपनी टीम देखनी पड़ेगी। मुझे लगता है एहसान या एहसन, जिसको आज तक पता नहीं कोई एहसन कहता है कोई एहसान कहता है, एहसान के साथ अगर जैसन रॉय हैं जिस किस्म के वो बैट्समैन हैं, उनको अगर ये ओपन पे लेके आते हैं, जेम्स विंस तीसरे पे आते हैं, दैन सरफराज हैं चौथे पे, पाँचवें पे इफ्तिखार और नवाज़ बड़ी अच्छी फॉर्म में, वो छठे पे खेल सकते हैं। शायद अफरीदी की जगह मुझे लगता है रिस्ट स्पिनर इनको नूर अहमद अगर उनके पास हैं तो उनको लाना चाहिए, एक मिस्ट्री स्पिनर, तो वो इनको वो जो गैप है वो फिल इन कर सकते हैं। नीचे उनके पास फॉकनर हैं, ऑब्वियसली इज़ एन ऑल राउंडर, सुहेल तनवीर, तो इनकी बैटिंग लाइनअप तो 7वां 8वां है। इनकी इस तरीके से टॉप ऑर्डर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बॉलर भी इनके पास आज मेरे ख्याल में इफेक्टिव हो सकता है अगर इफ्तिखार को वैसी विकेट है अप फ्रंट की यूज़ करते हैं अगेंस्ट नए बॉल के साथ फ़खर पे, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक हैं जो कि टीमों ने किया ऑफ स्पिनर को यूज़, तो आई थिंक वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं सुहेल तनवीर के साथ। थोड़ा सोच के आएँ, प्लान करके आएँ कि ऊपर से कैसे हमने फ़खर को आउट करना है और अपने टॉप ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करें तो चांस बन सकता है। आई थिंक कोशिश करनी चाहिए इनको और इनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है। तो व्हाट अबाउट उमर अकमल? आई थिंक उमर, आई डोंट नो क्या सिचुएशन है उसकी, बट अगर उमर खेलता है तो फिर जाहिर है वो नीचे खेलेगा, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। एक तो वेस्ट भी होगा, दूसरा आपकी बॉलिंग जो है ना वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है इनकी बॉलिंग को देखें बड़े आराम से रन्स हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जब आपका टॉप ऑर्डर 5 बैट्समैन इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के बैट्समैन आएंगे, विंस आ गया, जेसन रॉय, एहसान अली अच्छी फॉर्म में है, फिर इफ्तिखार है, सरफराज खुद है और नवाज़ भी अच्छी फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल में इनको स्ट्रेंथन थोड़ा सा करना चाहिए यहाँ पे अपनी बॉलिंग लाइनअप को। 200 अगर आप करा देंगे तो फिर तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, जैसी मर्जी आपकी बैटिंग। इसी तरह उसका मिसबा एडवांटेज ये है कि वो विकेट कीपर भी कीपिंग कर लेता है जी, तो उसकी अगर कीपर की जगह खिला के, लेकिन तो सरफराज कप्तान है। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, बिल्कुल सरफराज, वैसे तो सरफराज की जगह भी खेल सकता है वो। अच्छा, इसके वैसे जैसे माइंड बॉगलिंग, मेरी समझ से चीज़ ये बाहर है कि आपको ये सच ए टैलेंटेड प्लेयर, यू नो, जो कुछ भी हुआ उसको खैर आप भूल जाएं, उसका एटीट्यूड का थोड़ा सा मसला है और ये मैनेजमेंट पे होता है कि अगर किसी का कोई मसला तो दूर करने की कोशिश करें, लेकिन टीम सफ़र कर रही है ना, इस जैसा बैट्समैन जो आपको मैच जिता सकता है सिंगल हैंडेडली, उसको आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इनकी सिलेक्शन को समझ। देखिए, एक चीज़ हो सकती है कि नंबर 6 पे अगर उसको लेके आते हैं तो जो 5 पार नीचे उनको चाहिए, इफ्तिखार के बाद नंबर 6 पे वो आता है, नंबर 7 पे फिर आपका नवाज़ आता है, तो फिर ये होगा, फिर आपको एक तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इशू हो जाए कि आपने कहीं ना कहीं एक इमर्जिंग प्लेयर भी डालना है, तो वो आप अशर को डाल सकते हैं नीचे, वो उसी सूरत में डाल सकते हैं कि आप 5 बैट्समैन खिलाएं, 6ठे पे नवाज आए, 7वें पे आपका वो जो लेग स्पिनर अशर है, 7 बैट्समैन भी वो आ सकता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर भी मिल सकता है और फिर आपके नीचे बॉलिंग वो थोड़ा सा टीम। अगर उमर अकमल को डालेंगे तो फिर आपको वो इमर्जिंग में इनके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है, इमर्जिंग में या वो बंगल ही हैं ऊपर खिलाएंगे तो फिर जेम्स विंस में या जेसन रॉय में से एक नहीं खेलेगा। नूर तो बेसिकली एज अ फॉरेन प्लेयर खेलेगा ना, क्योंकि वो तो अफगानिस्तान से, मगर उसको खिलाना चाहिए, वो बड़ा इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि इनके पास क्वालिटी बॉलिंग नहीं है, सिवाय नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं। मगर नूर ने बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर्स की, इमर्जिंग प्लेयर्स पे ये आप वो रिस्क लेंगे जब एक टूर्नामेंट जो एक शेप में आ रहा है? नहीं, देखें आप उसको क्यों लेते हैं फिर?
उस बंदे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे पिछले सेगमेंट में भी बात करते रहे कि आप यंगस्टर पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं होएगा, आप नहीं करेंगे, तो फिर उसको लेने का फ़ायदा क्या, आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। मैच हमने तो मैच जीतना नहीं, मैच जीतने के साथ आपको उसको यूज़ भी करना आना चाहिए ना। असल चीज़ तो ये है कि आप उसको देखें कि कहाँ वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बजाय आप एक बंदे को ला के पूरा साल ज़ाया कर देते हैं उसका, बिठाए रखें बेंच पे। तो वो तो कोई। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा टीम को अगर बैलेंस, ये बंगलजई को अगर आप उसकी जगह आप रॉय को लेके आते हैं और शाहिद अफरीदी की जगह अगर आप अशरफ कुरैशी को लेके आते हैं एज अ फिफ्थ बॉलर प्लस इफ्तिखार, ये दोनों मिल के अगर आप फिफ्थ बॉलर कंसिडर करते हैं, देन यू हैव जेम्स फॉकनर, सुहेल तनवीर, नसीम शाह, चौथा बॉलर नवाज़ है, पांचवा बॉलर ये दोनों मिल के हो जाएं, देन आपके पास एक चांस है कि आप बेन डकेट की जगह उमर अकमल को खिला सकते हैं और फिर आपका, मुझे लगता है कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, बड़ी अच्छी। छठे नंबर तक आपके पास प्रॉपर बैट्समैन भी हो सकते हैं, साथ में वह नवाज़ है, फिर जेम्स फॉकनर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, सुहेल तनवीर ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बेहतर टीम होगी। बट अगर नूर को खिलाते हैं तो देन यू हैव टू सेक्रीफाइस अ बैट्समैन, वो फिर आएगा उसकी जगह उमर अकमल की जगह। कि उसके एक हम देखते हैं कि या तो विकेटें गिरती हैं तो दो तीन ही गिर जाती हैं, जिस तरह कल देखा कि शर्जील और बाबर इस तरह ही गए। क्वेश्चन इज़ कि जब आपके पास मेजर हिटर्स हैं, मेजर हिटर्स, आप उसको 3 पे रखो, 7 पे रखो और बेशक एक 8 पे भी रख दो, कि अगर इन द इवेंट ऑफ अ कोलैप्स देयर इज समबडी हु कैन कीप द मोमेंटम गोइंग। देखिए पीछे आपको जो पिंच हिटर की जब आप बात कर रहे हो ना, तो एज यू नो कि जो पहले 6 ओवर है बड़े क्रूशल है ना, तो उसके बाद फिर आखिरी जो 4 ओवर है वो भी बहुत क्रूशल है। तो बीच में आपके पास ऐसा होना चाहिए, ये जब आपको बार बार कहता हूँ ना कि ये जो पहले 4 हैं ये 30-40 करके जो हिट मार के आउट हो जाए, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। प्रॉब्लम ये आ रहा है टीमों के साथ, इसलिए इतना लंबा स्कोर नहीं हो रहा। वो अपने आप को सेव करते हैं, बाद जाके हिट मार देते हैं। आपने टीम के लिए खेलना है ना, ठीक है आप अपने लिए भी खेलते हो, बट यू प्ले फॉर द टीम। तो ये चीज़ मुझे बार बार तंग करती है जब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर इनकी कुछ जो ना फुकतान है इनकी स्ट्रैटेजी में, प्लानिंग की बात आप कर ले, तो आपको जब पिंच हिटर होता है तो आपने ये देखना है कि अगर 20 ओवरों का खेल है, अगर 20 में से आप 10 छक्के भी मार लो, 60 तो आपके वैसे ही हो जाते हैं, और आपको हर ओवर में आपको एक आधा गेंद ऐसा मिलता है कि आप उसको 6 मार सकते हो। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। स्टे विद अस। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Alpers. Transmission partners, Marina Sports City, Al Jaleel Builders, bringing you a new innovative approach in the art of the construction world. And of course, ये जो आपके सामने Sports City आ रही है, ये लाहौर कलंदर्स का भी घर है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है एंड द इनोवेशन बीइंग यूज्ड इज़ आउटस्टैंडिंग। आज के मैच की बात हो रही है, लाहौर कलंदर्स एंड ऑफ कोर्स ग्लैडिएटर्स, क्या बनेगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये लड़कों को इतना रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल कैलेंडर है, आपका डोमेस्टिक कैलेंडर है, और फिर ये जब आ जाती है आपकी PSL, इस पर कितना रेस्ट लड़कों को चाहिए, कंसिडरिंग कि आज की क्रिकेट कितनी तेज़ है। पास में ही जाऊंगा, यानी कि सारा साल क्रिकेट खेलते थे। काउंटी, आपको पता है काउंटी क्रिकेट खेलना कितना मुश्किल था। 4.5-5 महीने का सीज़न होता था, यू प्लेइंग 7 days a week प्लस ट्रैवलिंग। तो आई पर्सनली फील कि द मोर यू प्ले बेटर यू गेट, द मोर यू बॉल यू गेट फिटर। बैट्समैन स्कोर कर रहा है तो आप थकते नहीं हो, अगर आप स्कोर पे स्कोर करे जा रहे हो तो आप यू डोंट गेट टायर्ड, यू टेकिंग विकेट्स, यू डोंट गेट टायर्ड। तो फिर इसकी ज़रूरत होती है। टायर्ड तो होता है ना, देखिए ना वो कॉलिन विल्सन क्या एक्सीडेंट हो गया था। 7-8 घंटे की अगर आप साउंड स्लीप सोते हो सुबह का, तो यू आर फ्रेश। बिल्कुल अपनी लाइफ स्टाइल को अपने ऐसा करना, यू आर प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। तो उसके लिए कुछ उसके लिए भी SOPs भी उसके लिए है ना, यू हैव टू डू ट्रेनिंग, अपनी डाइट का ख्याल रखें। काउंटी क्रिकेट में स्किपर होता है कि आप थक जाते हो क्योंकि खुद ड्राइव करनी होती है, मगर आप
T20 में आपको तो आपने ड्राइव नहीं करनी, हर चीज़ इसलिए उसमें तो चांस बिलीव है। नहीं करता। यहाँ पे मैं एक जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करना चाहता हूँ, अगर टाइम है जी जी, आपके आप बोले। जो आपने दिया ना 27 को हम खेल रहे हैं फाइनल PSL का, 3 को हमारी टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है ऑस्ट्रेलिया से, हमारी होम सीरीज़ है। जिसने भी ये स्केजुअल बनाया, आपके सारे मेन प्लेयर PSL खेल रहे हैं। मुझे बताएं कौन सी ऐसी साइंस है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि 27 को जो फाइनल खेलेंगे लोग, अगर आपके 5-6 शाहीन इन्वॉल्व होता है उसमें, बाबर आजम है, अगर रिजवान है उसमें, आपके मेन प्लेयर सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, 2 या 3 दिन में टेस्ट मैच के लिए कैसे तैयार होंगे? और ये पॉइंट मिसबा ने यही हमारे साथ इंग्लैंड में हुआ था कि जब यहाँ से PSL हमने 16 दिन के लिए क्वारंटीन यहाँ कर दिया, कराची में कोशिश करते नहीं हुआ, फिर 6 दिन के लिए हमने अबू धाबी में क्वारंटीन कर दिया, वहाँ लोग बैठे रहे कमरों में, कोई ट्रेनिंग नहीं, फिर 2 दिन T20 खेल के वहाँ जाके आपने 4 दिन के बाद वनडे सीरीज़ खेली, उनकी पूरी टीम चेंज हो गई, हम 3-0 हार गए उनसे, क्योंकि 15 या 20 ओवरों से ज़्यादा गैस ही नहीं थी अंदर आपके वो एनर्जी नहीं थी। 15-20 ओवर के बाद हमारी टीम गिर, अब बाद में कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, जवाबदेह कौन होगा? प्लेयर, टीम मैनेजमेंट। तो ये हमें सोचना चाहिए कि भाई ये अगर होम सीरीज़ थी तो पहले वनडे खेल लेते या थोड़ा सा उसको गैप देते, जैसे भी करते आप, फिर कंप्रोमाइज़ आपकी परफॉर्मेंस तो होगी। वेरी गुड पॉइंट। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, ये कोई शेड्यूल तो नहीं थी ना, कोई टाइम का फैक्टर सर, जो मिसबा का पॉइंट है, ये शेड्यूल थी, ये सीरीज शेड्यूल थी, ये तो नहीं पता था कि PSL बाद मेरा ख्याल वक्फे तो नहीं जाना। नहीं, एक कॉलर है राना एजाज, में कॉल की ले लो, फिर देन वील कंटिन्यू विद आवर टॉक। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर साहब क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक, क्या कहेंगे? सर मैं मिसबा भाई से बात करना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी अच्छा सर मुझे ये बताएं, अब टूर्नामेंट ओपन हो चुका है तकरीबन, ठीक है, कराची बाहर हो चुकी है तकरीबन मेरे हिसाब से, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन कौन सी टीम को देख रहे हैं फाइनल में? जी मेरे ख्याल में तो जो टॉप की तीनों टीमें हैं, मुझे लगता है कोई 2 इसी में से क्वालिफाई करेंगी, जिसमें ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान है, उसके बाद इस्लामाबाद है, फिर लाहौर कलंदर्स है। जो ऑन पेपर और जिस फॉर्म में ये तीनों टीमें खेल रही हैं, तो सूलन तो कोई इन्हीं में से 2 टीमें आनी चाहिए। बट क्रिकेट है, यू नेवर नो, एंड जो है लास्ट 5 मैचेस में दूसरी लेग में कोई और टीम ऐसी मोमेंटम पकड़ती है और उनकी ऐसी परफॉर्मेंस बेहतर होती है कि वो राइट टाइम पे पीक करके, हो सकता है ऐसा कोई अनहोनी हो और वो जीत जाएं, बट एट द मोमेंट क्लियर कट नज़र आता है कि इन 3 टीमों में से ही कोई 2 टीमें फाइनल खेलेंगी। क्यों जी, आप क्या कहें? नहीं, ये मिसबा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 3 टीमें ही नज़र आ रही हैं, बाकी तो स्ट्रगल कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी टीम इस वक्त जा रही है वो मुल्तान सुल्तान है, उसका कम्बिनेशन बाकी टीमों से, और इस्लामाबाद। लाहौर का भी थोड़ा सा डॉजी सा है, वो जैसे मिसबा ने कहा था कि ओपनर्स अगर आउट हो जाएं तो नीचे फिर उनका बहुत बड़ा गैप है, वो स्कोर लंबा नहीं कर सकेंगे। तो मुल्तान और इस्लामाबाद के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, स्किपर, कमिंग बैक टू व्हाट मिसबा वाज रेफरिंग, ये हमने बहुत पहले भी देखा है कि जब हमारी सीरीज़ होती है, आप इंटरनेशनल सीरीज़ ले लें, दे सूट देयर कन्वीनियंस, हम वी डोंट सूट आस। लेकिन ये मैं इस सीरीज़ की इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, पता नहीं था ना कि वो आ जाएंगे, डाउटफुल ही था ना, तो जब डाउटफुल था तो फिर वो एकदम से दे सेड ओके दे विल कम। एक तो उनके प्रॉब्लम भी थे, उनकी प्लेयर एसोसिएशन भी नहीं, ऑल ऑफ अ सडन दे ऑल एग्री कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल इसकी वजह से भी, लेकर ये जो PSL का जो आपका है कि तो हर साल पहले उनको तो पता तो है ना इन्हीं दिनों में होनी है। लेकिन स्किपर बात वही है, देन व्हाई यू हेल्ड अकाउंटेबल प्लेयर्स? मुझे बताएं, शाहीन कौन सी ऐसी हसन अली मैजिक कर देंगे 3 दिन में कि वो 4 ओवर से 22 ओवर या 20 ओवर दिन के या 1 वीक के
अगर 3 मैच खेल रहे हैं T20 के 12 ओवर से, वो एक वीक में 44 या 50 ओवर टेस्ट मैच के दौरान, एक इनिंग में 22, 23 या 25 ओवर सेकंड इनिंग में, एक वीक में 50 ओवर करने के 3 दिन में वो कैसे काबिल हो जाए? कोई मुझे साइंटिफिकली कोई मुझे बता दे। और फिर अगर वो इंजर्ड होंगे, जिम्मेदार कौन है? हेड कोच, जिम्मेदार फिजियो टीम का, जिम्मेदार ट्रेनर। तो भाई वो जो ये सीरीज जिस तरह अरेंज करते हैं वो किधर है? प्लानिंग का देखें, पॉइंट है। हम जब यू हैव अ पॉइंट देयर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाया करते थे ना, वैसे बनाता कौन है? पीसीबी ये कौन तो हमारे लोग ही हैं। जो भी करते हैं MOU आप साइन करते हैं, तो आप टीम मैनेजमेंट या प्लेयर से तो पूछें कि ये प्रैक्टिकल है या हमें जो मिलेगा हम ले लेंगे। सलीम, एक इनका पॉइंट है, जस्ट टू टेक इट फर्दर, आप अभी ये 4 ओवर का फॉर्मेट देख रहे हैं, वनडे आप खेल लो पहले। ये देखें ना, इसीलिए इन्होंने 3 टीमें बनाई हुई है ना। T20 की अलहदा होती है, वनडे की भी कुछ थोड़े से मिक्स करके, फिर टेस्ट की बिल्कुल। अब 3 प्लेयर ऐसे हैं जो मिसबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर 3 प्लेयर ऐसे हैं जो रेगुलर तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, शहीन, रिजवान और बाबर। तो ये फिर आप फिटनेस, अब्दुल्ला शफीक भी आपके ओपन कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने भी अगर खेलना है टेस्ट मैच, हाँ, तो मगर मोस्टली ये होता है कि आपकी टीम टोटल चेंज हो जाती है। अब ये पॉइंट है कि शहीन को बॉलिंग करने पड़ेगी, मगर उसके लिए आपने जो इतनी फिटनेस का उनको फिटनेस के लिए तैयार करते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रोफेशनल जो प्लेयर होता है उसको प्रॉब्लम ज़रूर होती है, मगर उसको फिर देखें ना, रोज़ आप लीग खेलते हो जाके, सारा साल भी तो खेलते हो। तो जैसे स्किपर ने कहा था कि फ़िटनेस आप अच्छा कर रहे होते हो तो आपको अच्छा फील होता है। ऑस्ट्रेलिया में मुझे याद है कि हम लोग जाया करते थे ना, वो हमें पता कैसे सिखाते थे, जो हम शोर किया करते थे, एक मैच वो पर्थ में रखते थे और एक ब्रिस्बेन में। अब ये गलती किसकी होती थी? हमारे क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि ये इनके लोग जाते हैं पहले जाके शेड्यूल तैयार करते हैं कि जी इस तरह हमारे मैचेस होंगे। वो ये नहीं करते थे कि साथ साथ जो सिटीज़ हैं उनके साथ मैच हो, 1 घंटे की फ़्लाइट हो। मेलबर्न की 4.5-5 घंटे की फ़्लाइट हम जाते थे, वो 3 डे मैच खेल के वहाँ जाना फिर वापस आना। ये गलती है क्रिकेट बोर्ड की। उनको कोई नहीं पूछे सलीम भाई, वो क्रिकेट कमेटी बनाएंगे और 2 जिन्होंने अरेंज किया होगा टूर, 2 उस कमेटी में बैठ जाएंगे और वो मैनेजमेंट से सवाल करेंगे कि जी आप क्यों हार गए। वो ये जवाब नहीं देंगे कि यार ये टूर कैसे हमने अरेंज किया था, ये पॉसिबल ही नहीं है। वेरी ट्रू। चलें जी, ब्रेक का वक्त होता है, इसके ब्रेक पे चले। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंक्लूड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मिसबा ने रेज़ किया है, क्योंकि होम टीम है हमेशा अपना एडवांटेज देखती है, जब हम बाहर जाते हैं वो अपना एडवांटेज देखते हैं। और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा, the 7th one, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Alpers. Our transmission partners, Marina Sports City and Al Jalil Builders, taking the construction industry into new heights, into new innovations. लाहौर कलंदर भी घर है फिर लाहौर का, और आज का जो मैच है इस पर बड़ी बातें हुई हैं और भी होंगी, लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा आप देखेंगे कि बड़ा क्रूशल एक पॉइंट निकल आ जाता है। अभी तो हम PSL पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आगे टेस्ट मैचेस आएंगे। क्या हमारे लड़के, उनकी वो फिटनेस बरकरार रहेगी एक शॉर्ट फॉर्मेट से आके लंबे फॉर्मेट में, पर्टिकुलरली फास्ट बॉलर्स जो कि सिर्फ 4 करते हैं उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं, इन द सेंस कि फिजिकली वो दे कांट बॉल एनी बॉल। सो ये जो टेस्ट मैच आगे आएंगे, वनडे आएंगे, इसके पर आई मीन दिस इज़ रियली अ कंसर्निंग मोमेंट है। तो सही, बिल्कुल। इससे पहले ब्रेक से जाने से पहले जो मिसबा ने बात की, आई एग्री विद हिम, यू हैव अ पॉइंट। लेकिन मुश्किल है कि आप एक T20 से खेल के आप टेस्ट सीरीज़ में जा रहे हो, और फिर टेस्ट मैच पहला भी है रावलपिंडी में, जो कि वहाँ की जो पिच है, क्योंकि विंटर टाइम है यहाँ पर, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी अपनी थिंकिंग है। इफ़ आई हैड एनीथिंग टू डू, मैं पहला मैच कराची में कराता, फिर लाहौर आते, तो फिर अब जाते पिंडी। एक T20 खेल के, और यानी कि डिफरेंट फॉर्मेट पर आप टेस्ट मैचेस में जाते हो, और फिर ऐसी जगह खेलो जहाँ के कंडीशन विल बी डिफरेंट, प्रॉब्ली दे विल सूट ऑस्ट्रेलियंस रादर देन पाकिस्तानी टीम।
बिल्कुल। और डू यू थिंक कि मैच अगर टाइम में वहाँ नहीं, मार्च में तो ये मैं भी यही क्वेश्चन कर रहा था कि क्या कहीं फॉग वगैरह या कुछ होएगी, मगर मार्च में मेरा ख्याल है कि बेहतर ही होएगा। अब देखो ये होम एडवांटेज जो होता है ना, अब हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाया करते थे स्किपर, तो वो पहले जाके पर्थ में खिलाते थे आपको ऐसी विकेट पे कि आप लो बाउंस से एकदम, तो ये एडवांटेज तो हमें लेना चाहिए ना एज ए होम सीरीज़। कि जैसे मिसबा, अभी हम यही बात कर रहे थे और मिसबा ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि पिंडी में मैच आपने करवा दिया, वहाँ जैसी मर्ज़ी आप विकेट बनाएं वहाँ बॉल हिलेगा और उनको एडवांटेज है बजाय हमें एडवांटेज होने तो खेलती है ऐसी विकेट, तो हम इसका मतलब है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और ये किसका काम है? ये क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, वो इतने सालों से बैठे हैं। अब क्रिटिसाइज़ करो तो फिर इनको तकलीफ होती है कि ये बराए तामीर करें ना। नहीं, मगर ये देखें ना, ये चीज़ें इनको करनी चाहिए ना। ठीक, ये 25-25 20-20 साल से बैठे हैं और इनको क्वेश्चन करो, फिर ये टीम पे डाल देते हैं, हंसते हैं कि टीम हारी है, कि लोग टीम की तरफ जाएं, ऑफिशियल्स की तरफ कोई ना आए। वो आराम से बैठे बना देते हैं कि जी ठीक है आप अच्छा नहीं खेले, आप जवाब दें। फिर प्रेस, जैसे अभी मिसबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि फिर प्रेस आपको बुरा भला कहती है प्लेयर्स को कि जी आपने क्या किया, अच्छा नहीं किया। तो ये क्रिकेट बोर्ड जो प्लान करती है वो उनको करना चाहिए ना, जो उनका काम है। वो खुद तो काम ठीक करती नहीं और प्लेयर्स को फिर अब नया बोर्ड आया है, वी होप, आई होप कि रमीज बहुत अंडरस्टैंड करते हैं ना सीरीज। ये नए बोर्ड में है, ये तो नए बोर्ड में ही हो रही है ना सीरीज। तो होम एडवांटेज का तो मतलब यही होता है ना कि आप अपनी सारी चीज़ों को देखते हुए खुद एडवांटेज लेते हो। आप जो भी कहते हो, अगर वो होम सीरीज़ भी उनके मुताबिक होनी है और वो वहाँ पे तो उनके मुताबिक ही होती है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? तो फिर मेरे मुताबिक किस तरह होगा? वैसे चॉइस होती है जब आप शेड्यूल बनाते हो किसी भी टूर का, या जो टीम पाकिस्तान आ रही है, हम बाहर जा रहे हैं, तो ऑपोजिट नंबर को शेड्यूल बना के भेजते हैं, फिर वो बताते हैं उनको ये चीज़ सूट कर रही है नहीं कर रही है। तो फिर एक दफ़ा ये भी हुआ है कि उन्होंने शेड्यूल भेजा तो वी डिडंट एक्सेप्ट दैट, और बड़ी ले दे हुई और उनका चीफ एग्जीक्यूटिव आ गया चौथे दिन, तो अब वी स्टिक टू वॉट एवर वी सेड। तो होना चाहिए ऐसे ना, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। Skipper, this is going to be a very series for Pakistan because we are playing more matches, more series at home, और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें तो बहुत सीरियस लेना है अपनी टेस्ट क्रिकेट को। ये कम से कम मुझे बिल्कुल इसमें ज़रा सी भी कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही कि पीएसएल ठीक है, हमने उसको इम्पोर्टेंस दी, हमारा अपना ब्रांड है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज़ अगर 19-20 होगी तो ये गोल्डन चांस है ना आपके पास। ऑस्ट्रेलिया से अगर आप जीत जाते हैं सीरीज़, इम्पोर्टेंट पॉइंट लेते हैं और आगे न्यूजीलैंड से भी आपने यहाँ पे खेलना है, तो आपको तो ज़हन में रखना चाहिए कि टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने का बेस्ट चांस है या फाइनल में जाने का। तो हम जितना भी हम होम एडवांटेज ले सकते हैं वो लें, उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको ऐसे ना फेंकें कि ठीक है जहाँ मर्जी मैच आ गया, अगली टीम एग्री कर गई वहीं खेलना। नहीं, यूज़ करें अपने एडवांटेज के लिए उसको। इंडिया यूज़ करता है, जब भी वो खेलता है 13-13, 14-14, 15 टेस्ट मैच, वो इतना आगे निकल जाते हैं जीत के पॉइंट्स में कि न्यूजीलैंड जब जीता है तो आप देखें वो सारे टेस्ट मैच होम पे खेले हैं, अपनी कंडीशंस को उन्होंने यूज़ किया है। इतनी घास वाली पिचें, इंग्लैंड गई है तो रड़े बना दिए उन्होंने बिल्कुल, तो उन्होंने उसको यूज़ किया एंड देन वो इस काबिल हुए पॉइंट्स टेबल पे कि वो फाइनल खेले, जीते, टेस्ट चैम्पियनशिप जीती उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा एक जो सिक्योरिटी फैक्टर है, इज़ इट कि इस्लामाबाद इज सीन इज मोर सिक्योर इन कंपैरिजन टू परहैप्स कराची? नहीं, ये देखें, ये तो बट स्टिल वी आर प्लेइंग इन लाहौर एंड कराची। आप फिर क्या करेंगे? फिर खेल तो रहे हैं ना, 2 टेस्ट वहाँ भी खेल रहे हैं। देखें, लेकिन वनडे सारे उधर है, वनडे पिंडी में नहीं। वो तो अब उनकी, इन्होंने खुद जैसे कह रहे हैं मिसबा के शेड्यूल बनाने की आपकी मर्ज़ी है ना। अगर आप एग्री उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं, अगर वो कहते हैं हमने यहाँ लाहौर में नहीं खेलना या कराची में नहीं खेलना, तो फिर तो आप उनकी सुन रहे हो ना, आपकी तो कोई से नहीं है। तो आपकी तो अपनी से होनी चाहिए ना। अब लाहौर में तो सिक्योरिटी, जितनी सिक्योरिटी लाहौर में मेरा ख्याल मैचेस होते रहे हैं, सारा लाहौर बंद कर दिया जाता था। तो ये कहना कि सिक्योरिटी के रिस्क है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें कोई है। एंड द अदर फैक्टर कि लाहौर को वनडे नहीं मिला।
कराची को भी नहीं मिला। आई थिंक उसमें थोड़ा सा ये होता है यहाँ पे कि कोशिश करते हैं कि ज़्यादा, क्योंकि वनडे में टाइम कम होता है और काफ़ी जब इतनी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें होती हैसल होती है कि एक जगह से आपने मूव करना है एक दिन का वनडे खेल के, देन आजकल के सर्कमस्टांसेस में इसलिए जो आपका T20 होता है या वनडे, वो कोशिश करते हैं मोस्टली जिस मुल्क में भी चले जाएँ ज़्यादातर जहाँ पे ये इश्यूज़ हैं कि एक ही जगह पे खिलाएं, ताकि वो इतना ज़्यादा जो है बायोसिक्योर बबल, सिक्योरिटी से ज़्यादा बायोसिक्योर बबल जो है ना, वो एक मसला होता है। चले जी, ये का वक्त ख़त्म हुआ। रात को 11 बजे आपके सामने दोबारा आएंगे एंड विल डिस्कस के आज का मैच कैसा खेला गया। बट आपने हमें ज्वाइन करना है, एक कंपटीशन भी है जहां हमारे तीनों स्टार्स ने एक बैट को ऑटोग्राफ किया है, ये हम आपको रात को देंगे। 2 बैट्स तो चले गए, काफ़ी और बैट्स हैं, हिस्सा लेते रहें इस कंपटीशन के अंदर। Until 11 o'clock, look after yourself. खुदा हाफिज़।